हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, यानी कि जो भी बोर्ड हो गए या फिर जो भी निगम हो गए या फिर जो भी विभाग या आयोग है उनके अध्यक्षों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बना ही बना है। अगर आपको ऐसे टॉपिक चाहिए दोस्तों जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, तो आपके लिए स्पेशल दोस्तों ये 25 से 26 टॉपिक तैयार किए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, हरियाणा की योजनाएं, पोर्टल वन टैक्स, खेल अवार्ड, पद्म अवार्ड, हरियाणा के नए आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा का मंत्रिमंडल, वन रिपोर्ट दोस्तों, हरियाणा का बजट, हरियाणा ने खेलों में कौन से पदक जीते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, पेरिस ओलंपिक व ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, सभी ओलंपिक शामिल है, नए संस्थान, महोत्सव दिवस, हरियाणा के सुरक्षित इमारतें, हरियाणा की नीतियां, हरियाणा के खेल अवार्ड के तहत कौन कौन सी राशि दी जाती है। ऐसे डायरेक्ट दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। लेटेस्ट डाटा मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है तो आप दोस्तों साथ में मंथली करंट अफेयर ले सकते हैं। 1 से 1.5 साल की आपको दोस्तों साथ में मंथली करंट अफेयर करनी होगी। आपको अगर दोस्तों 10 में से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक करने हैं तो आपको दोस्तों ये दोनों करनी होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने लगभग 3 से 4 साल पढ़ाते हुए करंट अफेयर हो गए हैं। मुझे पता दोस्तों कहाँ से कितना आ सकता है। अब दोस्तों ये तो जरूर करना। इसके साथ अगर आप 1 से 1.5 साल की मंथली भी कर लो दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता करंट अफेयर में। दोनों को पीडीएफ मात्र आपको दोस्तों 70 से 80 रुपए में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो नंबर 1 है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर जिसे द हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहते हैं। कई बार दोस्तों इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये भी नोट कर लेनी है। तो वर्तमान में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों इस आयोग की स्थापना हुई थी सितंबर 2012 में। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में इसकी वाइस चेयरमैन है सुमन देवी। और ये सुमन देवी दोस्तों वर्तमान में जो हरियाणा के सीएम है ये उनकी वाइफ है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों हाल ही में कुछ टाइम पहले इसके चेयरमैन थे प्रवीण जोशी, जो अब रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी जगह पर दोस्तों सुमन देवी को वाइस चेयरमैन और साथ ही साथ चेयरमैन का काम दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। हरियाणा ओलंपिक संघ का दोस्तों सबसे पहले गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर, यानी कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जसविंदर मेनू बेनीवाल दोस्तों वर्तमान में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब बात भारतीय ओलंपिक की भी कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, क्योंकि दोस्तों ये भी पूछा जाता है। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1927 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। नेक्स्ट है द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या फिर जैसे HPWWMA दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको याद रखनी। साथ ही साथ हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों हरियाणा तालाब जल एवं अपशिष्ट प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2018 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को दोस्तों वर्तमान में इसका चेयरमैन बनाया गया है। और वाइस चेयरमैन कौन है, तो प्रभाकर कुमार वर्मा को दोस्तों वर्तमान में हरियाणा जल अपशिष्ट एवं तालाब प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसी से मिलती जुलती दोस्तों एक जल से संबंधित हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण भी है, जिसे द हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी कहते हैं, HWRA। इसका गठन हुआ था कब, 7 दिसंबर 2020 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो केशनी आनंद अरोड़ा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष है। और दोस्तों ऐसा ही डाटा आपको पीडीएफ में मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसकी स्थापना कब हुई, इसका चेयरमैन, इसके बारे में सभी कुछ मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप पीडीएफ ले सकते हैं बिना कोई निसंकोच के, आपको अच्छा डाटा मिलेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड। हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड, इसका गठन हुआ था नवंबर 2024 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में बनाया गया है। इसके चेयरमैन कौन है, तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है। जबकि इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो राव नरवीर सिंह दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड के वाइस चेयरमैन है। और ये वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में वन पर्यावरण
वन पर्यावरण मंत्री भी है, इसलिए इनको इनका चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हरियाणा। हाल ही में दोस्तों हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। इसका गठन किया गया है जनवरी 2025 में, और इसके अध्यक्ष या चेयरमैन किससे बनाया गया है? वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में जो भी मुख्य सचिव होंगे वही इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो अनुराग रस्तोगी दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव है, तो वही हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य विधि आयोग। बात करें हरियाणा राज्य विधि आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 26 मई 2021 को। इसकी डेट भी याद रखनी दोस्तों, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है इनकी स्थापना कब हुई थी। ऐसा डाटा आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, अगर आपको कहीं मिला भी तो ये समझ लेना दोस्तों इसकी कॉपी की है। तो हरियाणा राज्य विधि आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले ये जान लो दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा में दूसरा विधि आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष HS भल्ला, और हाल ही में डॉक्टर सारिका गुप्ता और इंद्रजीत मेहता को हरियाणा राज्य विधि आयोग के नए 2 सदस्य भी बनाए गए हैं। इस सदस्य का नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर सारिका गुप्ता और इंद्रजीत मेहता को। अब बात करें हरियाणा निर्वाचन आयोग की, इनकी हरियाणा इलेक्शन कमीशन की। इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। वर्तमान में हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो देवेंद्र कल्याण को बनाया गया है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाया गया है? तो A श्रीनिवास को। वर्तमान में दोस्तों हाल ही में इन दोनों को नया राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका गठन हुआ था दोस्तों 31 मई 1994 को, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये कई बार पूछा जा चुका है, लगभग दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको डेट रट लेनी है 31 मई 1994। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो P राघवेंद्र राव वर्तमान में दोस्तों हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और हरियाणा में दोस्तों वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है जिसका गठन हुआ था 22 सितंबर 2020 को, और ये 6ठा वित्त आयोग 2021-22 से शुरू हुआ था और 2025-26 तक लागू रहेंगे, जिसके अध्यक्ष रहेंगे P राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है, वर्तमान में चर्चा में है। और चर्चा में पता है क्यों है दोस्तों? क्योंकि हरियाणा सरकार अब सभी गवर्नमेंट पदों का रैशनलाइजेशन कर रही है, इनकी सभी को मिला रही दोस्तों। आपको अगर हाल ही में पता होगा तो ग्रुप डी की लगभग दोस्तों 7000 पोस्टें खत्म कर दी है, इसी आयोग ने सिफारिश की है दोस्तों। उसके लिए देख लो आपके लिए क्या कुछ कर रहा है ये आयोग। इसका गठन हुआ था 28 मार्च 2023 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजन गुप्ता दोस्तों वर्तमान में हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि उद्योग निगम, यानी कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो भारत भूषण सिंह दोस्तों वर्तमान में हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन है। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है दोस्तों। जो भी मैं आपको आयोग बोर्ड करवा रहा हूं दोस्तों, उसकी स्थापना भी आपको याद रखनी, क्योंकि वो पूछी जा चुकी पहले और ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नंदलाल शर्मा वर्तमान में दोस्तों हरियाणा विद्युत आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है HPGCL, इसकी फुल फॉर्म तो दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम। इसका गठन हुआ था 1997 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो संजीव कौशल दोस्तों वर्तमान में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खाद्य आयोग, हरियाणा स्टेट फूड कमीशन। इसका गठन कब हुआ था? तो अगस्त 2014 में दोस्तों हरियाणा राज्य खाद्य आयोग का गठन या स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण सांगवान दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना में दोस्तों पूछी जा चुकी पहले 1 अगस्त 1969 को दोस्तों हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आदित्य चौटाला दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य महिला आयोग की, तो इसका गठन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1999 को हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसकी? तो रेणु भाटिया वर्तमान में दोस्तों इसकी अध्यक्ष हैं। जबकि बात करें हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्रुति चौधरी, ये भी आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। और दोस्तों अगर भारतीय महिला आयोग की बात करें, ये भी पूछ लिया जाता है, भारतीय महिला आयोग इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो भारतीय महिला आयोग की दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहटकार दोस्तों वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। जबकि केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो सेंटर में दोस्तों ये मंत्री कौन है? तो अन्नापूर्णा है। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, इनकी जिसको हरको बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को दोस्तों हरको बैंक की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो हुकम सिंह भाटी दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक या हरको बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा पर्यटन विभाग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। वर्तमान में हरियाणा राज्य दोस्तों 1 सितंबर को अपना पर्यटन दिवस मनाता है हर साल। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अरविंद यादव दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, यानी कि वर्तमान में दोस्तों जो भी HBSC है उसकी बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो पवन कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन है। दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले चंडीगढ़ में से स्थापित किया था, लेकिन बाद में फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। ये भी पूछे जाते इसलिए आपको मैं बार बार करवा रहा हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो पवन कुमार हैं। नेक्स्ट है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड। इसकी बात करें दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2001 को भी और 2006 को भी। इसकी ये ऐसे कैसे? क्योंकि दोस्तों कई बुक या कई सोर्स में इसकी स्थापना 2001 बताई गई है, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इसकी स्थापना 2006 बताई गई है। और हरियाणा राज्य वैसे तो दोस्तों देश में जैव विविधता बोर्ड को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। केंद्र सरकार ने दोस्तों इस बोर्ड की स्थापना 2002 में की थी, लेकिन हरियाणा दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना कर चुका है, इसलिए 2001 भी दोस्तों राइट हो सकता है। तो आपको दोस्तों अगर इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा, आपको एक टिक करना है, लगा होगा 2001 आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है HLDB हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो धर्मवीर मिर्जापुर दोस्तों वर्तमान में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा पशुपालन मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। श्याम सिंह राणा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा पशुपालन मंत्री है। और हरियाणा के मंत्रिमंडल पर आपको दोस्तों फुल वीडियो मिलेगी, क्योंकि हाल ही में दोस्तों ये डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं मंत्रिमंडल के। नेक्स्ट है अगर आपको दोस्तों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जैसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये PDF ले सकते हैं दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों ये टॉपिक, अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आए तो किसी से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको 1 से 1.5 साल की मंथली हरियाणा करंट अफेयर करनी है। अगर आपको 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो दोनों PDF फाइल दोस्तों आपको मात्र कम से कम रुपए में मिलेगी। 70 से 80 रुपए में दोस्तों आपको दोनों PDF फाइल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू सर्विस कमीशन, यानी कि सेवा का अधिकार आयोग। यह भी दोस्तों वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा सरकार बहुत से आयोगों को इसके अंडर ला रही ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में राइट टू सर्विस कमीशन की। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो TC गुप्ता वर्तमान में इसके चेयरमैन है।
नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब दोस्तों हरियाणा बना तभी से हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 से। और प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गए थे इसका? तो श्री दरबारी लाल गुप्ता का दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये कई बार पूछा जा चुका है। वर्तमान में चेयरमैन कौन इसके? तो आलोक वर्मा वर्तमान में इसके चेयरमैन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो अमरपाल राणा वर्तमान में दोस्तों हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन है। और दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक और बैंक है। अगर आपको हरियाणा हटा दे और यहाँ से राज्य हटा दे दोस्तों, एक बैंक और कौन सा रह गया? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे दोस्तों नाबार्ड भी कहते हैं हम, नाबार्ड। इसका गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2005 में हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। और हाल ही में दोस्तों इसका नया और मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है? तो टीवी एसएन प्रसाद को हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आ सकता है। और दोस्तों इन्हीं के साथ 4 राज्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से? अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को। ये सदस्य क्यों जरूरी दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया कि हाल ही में हरियाणा सूचना आयोग का सदस्य किससे बनाया गया, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपको एक नाम आपको सेलेक्ट करना, इसलिए ये सदस्य भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया टीवी एसएन प्रसाद को, जबकि राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को। नेक्स्ट है हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, यानी कि हरियाणा का दोस्तों लोकायुक्त कौन है वर्तमान में? तो सबसे पहले दोस्तों हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। लेकिन क्या हुआ तब? राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे महावीर प्रसाद। उन्होंने दोस्तों इसका गठन करने के बाद इस लोकायुक्त को खत्म कर दिया। और उसके तहत दोस्तों 1997 के तहत पहले इसके लोकायुक्त कौन बने थे? तो आईपी वशिष्ठ बने थे। आईपी वशिष्ठ के पहले इसके लोकायुक्त थे इस अधिनियम के तहत। लेकिन फिर दोबारा हरियाणा सरकार ने 6 जनवरी 2002 को इस लोकायुक्त का गठन किया। फिर इस पर राष्ट्रपति की साइन हुई थे 27 जनवरी 2003 को। हरियाणा में लागू हुआ दोस्तों 2004-05 में। और इसके तहत हरियाणा राज्य का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था जस्टिस प्रीतम पाल सिंह को। ये दोनों नाम आपको नोट कर लेने हैं, आईपी वशिष्ठ या फिर जस्टिस प्रीतम पाल सिंह, आपको दोनों मिल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन में आपको दोस्तों एक ही मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन अलग अलग मिल सकते हैं। कई बार ये नाम दे दिया जाता है, कई बार प्रीतम पाल सिंह दे दिया जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हरिपाल वर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है हरियाणा मानवाधिकार आयोग। हरियाणा मानवाधिकार आयोग दोस्तों इसका गठन हुआ था 2012 में। ये भी पूछा जा चुका है इसकी स्थापना से संबंधित। और वर्तमान में हाल ही में दोस्तों इसका नया अध्यक्ष बनाया गया ललित बत्रा को। और ये वर्तमान में चर्चा में है, ये आपको नोट कर लेना है। हाल ही में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया ललित बत्रा को। और इसके 2 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, कुलदीप सिंह व दीप भाटिया को दोस्तों इसके 2 नए सदस्य बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सदस्य से पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और मैं दोस्तों ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता जहाँ से कोई भी क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना है, एक क्वेश्चन से आप रह सकते हैं। इसलिए आपके लिए मैंने पीडीएफ तैयार की स्पेशल से, जहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर आपको और कहीं पर दोस्तों आपको ऐसे टॉपिक देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम, यानी कि हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जाती है, इसकी स्थापना तो आपको रट लेनी है बिल्कुल दोस्तों। एग्जैक्ट 7 दिसंबर 1989 एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। 7 दिसंबर दोस्तों 1989 को हरियाणा वन विकास निगम का स्थापना हुई थी। और वर्तमान में हरियाणा में वन मंत्री कौन है? तो राव नरवीर सिंह वर्तमान में दोस्तों हरियाणा के वन मंत्री हैं। और उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आनंद मोहन साहरण वर्तमान में दोस्तों हरियाणा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट है हैफेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो कैलाश भगत दोस्तों वर्तमान में हैफेड के चेयरमैन है। जबकि बात करें हरियाणा गौ सेवा आयोग की, तो इसका गठन कब हुआ था? 2015 में दोस्तों हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्रवण कुमार गर्ग दोस्तों वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड की, तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1977 में। मई 1977 में दोस्तों हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का गठन हुआ था। और हाल ही में दोस्तों इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। राम अवतार गर्ग को हाल ही में हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका गठन हुआ था दोस्तों जब हरियाणा बना, तभी से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इनके वर्तमान में दोस्तों जो भी राज्य का राज्यपाल होगा वही हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन होगा। इनकी वर्तमान में इसके चेयरमैन है राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है। और ये कौन से नंबर के राज्यपाल है वर्तमान में? हरियाणा में दोस्तों 18वें नंबर के राज्यपाल है। कब राज्यपाल बने थे हरियाणा के? तो 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे। ये डेट याद रखनी है इनकी। और वाइस चेयरमैन कौन है वर्तमान में इसके? तो अंकुश मिगलानी को हाल ही में इसका नया वाइस चेयरमैन बनाया गया है। महासचिव कौन है इसके? तो महेश जोशी दोस्तों इसके महासचिव है। जबकि दोस्तों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 8 मई दोस्तों 1863 को इसका गठन हुआ था। और 8 मई को हर साल दोस्तों रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, यानी कि हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसलिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1971 में दोस्तों हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1971 को। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो रजिता मेहता दोस्तों वर्तमान में इनकी महासचिव है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसका मुख्यालय मैंने दोस्तों स्पेशल आपको क्यों करवाया है? क्योंकि दोस्तों बाकी सभी का मुख्यालय हरियाणा में ही है। कहीं पंचकुला में मिल जाएगा, किसी का गुरुग्राम में, लेकिन इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में ही, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1974 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो विनीत गर्ग वर्तमान में दोस्तों हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड। बात करें हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1974 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो देव कुमार शर्मा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट है अब दोस्तों कुछ सीधे सीधे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिनकी स्थापना नहीं पूछी जाती। बात करें दोस्तों हरियाणा खो खो संघ की, हाल ही में दोस्तों इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो श्याम सिंह राणा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कृषि मंत्री है। उन्हीं को हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हाल ही में। और हाल ही में दोस्तों अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सील नागू दोस्तों वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस है। ये 36वें और 37वें नंबर के बने हैं, क्योंकि दोस्तों इनको लेकर असमंजस है। इनसे पहले दोस्तों एक अध्यक्ष, इनसे पहले एक मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों, वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर चुकी है। उसे काउंट किया जाए तो दोस्तों ये 37वें नंबर के है, अगर उसे काउंट ना किया जाए तो ये 36वें नंबर के हैं। जबकि हरियाणा राज्य युवा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो देवेंद्र कायदेन वर्तमान में हरियाणा राज्य युवा आयोग के चेयरमैन है। ठीक। और हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दोस्तों? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है पीके दास, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1999 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर बलियान वर्तमान में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन है। जबकि बात करें हरियाणा पुलिस डीजीपी, तो वर्तमान में हरियाणा पुलिस महानिदेशक कौन है? तो शत्रुजीत कपूर है। और हरियाणा में वर्तमान में दोस्तों 33वें नंबर के पुलिस डीजीपी है। जबकि जेल महानिदेशक कौन है वर्तमान में?
तो जेल महानिदेशक है दोस्तों वर्तमान में मोहम्मद अकील है। और हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों मुकेश खन्ना। ये मुकेश खन्ना वही है दोस्तों जो शक्तिमान है, शक्तिमान का नाम ही मुकेश खन्ना है। और हरियाणा गुमतू जाति का चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा गुमतू जाति आयोग दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर बलवान सिंह इसके वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। और बात करें हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी दोस्तों, इन सभी अकादमियों को मर्ज कर दिया है और स्पेशल एक अकादमी बना दी है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। इसके चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? इनके वर्तमान में हरियाणा महानिदेशक, इनकी हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो हाल ही में दोस्तों प्रविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। और हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले कुरुक्षेत्र जिले के रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी साथ ही साथ आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये थे हरियाणा के चेयरमैन या निदेशक है या फिर दोस्तों बोर्डों के अध्यक्ष, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और भी टॉपिक चाहिए तो दोस्तों आप ये 25 से 26 टॉपिक की PDF फाइल ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको 1 से 1.5 साल की अगर मंथली करनी है, बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे, तो दोनों ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको दोस्तों मात्र 70 से 80 रुपये में दोनों PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों आपको इन टॉपिक पर वीडियो भी मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।